नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जलियांवाला हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। आइए देखते हैं। ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी इसमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी, जिसे हम कहेंगे व्याख्या। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये तो क्वेश्चन का आंसर हुआ। और इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी और है जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटाया था। और इस हत्याकांड में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 1916, बी 1913, सी 1923, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए 1916। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी, डिटेल में देखते हैं। इस व्याख्या में क्या है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन 18 अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन को 18 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इस आंदोलन का यह उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए संवैधानिक रूप से स्वशासन को प्राप्त करना था। इसमें इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। ये अतिरिक्त जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हड़प नीति, जिसे इंग्लिश में हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसने दिया था? तो इसके 4 ऑप्शन होंगे। ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लॉर्ड डलहौजी। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय राज्य सतारा, जैतपुर और संभलपुर, बघाट, झांसी तथा नागपुर आदि थे। वर्ष 1856 में अवध का कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। इसके अतिरिक्त डलहौजी के समय ही भारत में रेल सेवा, डाक टिकट का प्रचलन एवं टेलीग्राम की शुरुआत हुई थी। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये अतिरिक्त चीज़ें मिली। मतलब डलहौजी के समय रेल यात्रा, रेल की सेवाएं, डाक टिकट का प्रचलन और टेलीग्राम की भी शुरुआत हुई थी। इसे आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अब आप सभी को पता है कि जामा मस्जिद दिल्ली में है, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। इसका 4 ऑप्शन है। ए शाहजहाँ, बी जहांगीर, सी अकबर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सही होगा। डी तो हो ही नहीं सकता।
इसका आंसर होगा ए, शाहजहाँ ने। अब इस क्वेश्चन का विस्तृत देखते हैं, व्याख्या जिसे हम कह रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था? 1656 ईस्वी में करवाया था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। कब करवाया था? 1656 में करवाया था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी बन गया जिसका आंसर आपके सामने है। और यह मस्जिद लाल पत्थरों एवं संगमरमर से बनी हुई है। इस मस्जिद को बनाने में 6 वर्ष का समय लगा। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपने सुना होगा कि आईने अकबरी नामक पुस्तक का नाम, उसके लेखक कौन हैं? ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला सागर निजामी, बी अबुल फज़ल, सी अमीर खुसरो, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी अबू फज़ल। व्याख्या, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबू फज़ल हैं। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं ये किस भाषा में लिखी है। यह पुस्तक फ़ारसी भाषा में लिखी है। इस पुस्तक में मुग़ल शासक अकबर के दरबार और उसके प्रशासन के विषय में लिखा गया है। यह पुस्तक अबुल फज़ल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा भाग है। ये इस क्वेश्चन का कुछ विस्तृत जानकारी है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने किस शहर में नमक कानून को तोड़ा था? आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था। तो ये बताना है कि वो किस शहर में तोड़ा था। ए अहमदाबाद है, बी साबरमती है, डी है और सी दांडी है। डी इसमें से कोई नहीं, सी दांडी। व्याख्या देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच नमक कानून तोड़ा था। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरुआत की थी, ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर है। दूसरा, कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को। तीसरा, कहाँ पे तोड़ा था? तो दांडी में तोड़ा था। कब तोड़ा था? उसकी डेट क्या थी? 6 अप्रैल 1930 को। अगर ये इसकी जानकारी हो गई, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शन है। ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी तराइन का युद्ध, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का व्याख्या। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई का युद्ध वर्ष 1191 और 1192 में हुआ था। मतलब इन दोनों के बीच 2 युद्ध हुए थे। तराइन का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के करनाल और थानेश्वर क्षेत्र के मध्य स्थित है। 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और उसकी राजधानी अजमेर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में भारत भूमि पर मुस्लिम सत्ता स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मतलब यह माना जाता है कि इस युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गया था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला टीपू सुल्तान, बी हैदर अली, सी नजीब जंग, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए टीपू सुल्तान। अब इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। 1799 ईस्वी में तीसरे
आंग्ल मैसूर युद्ध या श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हराया था। मतलब इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब हुई थी? 1799 में हुई थी। और टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। वह 1782 ईस्वी में हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। मतलब मैसूर का शासक टीपू सुल्तान कब बना? तो 1782 ईस्वी में बना। और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसके 4 ऑप्शन है। ए 1885 में, बी 1890 में, सी 1883 में, डी इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 बन रहे हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1885 में। और इस किसने की थी? वो एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम थे। शुरुआत में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोबी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। मुंबई में हुआ था, लेकिन मुंबई में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है कि इस प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा 72 ने। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं। व्याख्या का मतलब ये होता है कि आपको डिटेल जानकारी। अब इसी के साथ मैं आज ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।